बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग जनाब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चीज़ी कीमा पराठा और पिज़्ज़ा पराठा भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। सिंपली आप अपने घर में जो सालन बचता है या कीमा बच गया हो, आप उससे बनाकर ये रेसिपी अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। बहुत ही लो बजट ये रेसिपी है। इसको बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने मैदे का आटा गूंद लिया है। मैदा और फाइन मिक्स आटा है ये। अब इस आटे की हम ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इतने छोटे आप पेड़े बना लें। तकरीबन 3 पेड़े हम बना लेंगे। अब इसको कर देंगे साइड पे। अब इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे। देखिए, इस तरह से हमने तीनों रोटियां बेल ली हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ कीमा है, इसकी स्टफिंग हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मायोनीज़ है, ये रेड चिली सॉस मायोनीज़ है। आपके पास अगर सादा हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें केचप डालेंगे। और इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। मोटे बन तो अब ये जो बचा हुआ कीमा है हमारे पास, वो हम इसमें हर जगह हल्का हल्का सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि स्टफिंग हमारी बाहर आ जाए। देखिए, इस तरह से हम ये कीमा इसमें डाल देंगे। प्याज है हमारे पास, प्याज को हमने काट लिया है और इस तरह से अलग कर लिया है। ये प्याज हम इसमें लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालिए। अब यहाँ पे हमारे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, वो चीज़ हम थोड़ी थोड़ी इस पर ग्रेट कर देंगे। थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज़ कर देंगे, थोड़ी सी चेडर चीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो रोटी दूसरी बेल के रखी थी, वो हम इस पे इस तरह से रख देंगे। इसको यहाँ से किनारियाँ दबाकर बंद कर देंगे। इसकी एयर जो है वो हम निकाल लेंगे। अब सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। पहले थोड़ा सा मायोनीज़ डाल देंगे। इसको फैला देंगे। प्याज रख देंगे। अब दोबारा हम इस पे चीज़ ग्रेट करेंगे। देखिए, हमने इस पे दोनों चीज़ ग्रेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर एक और रोटी जो थी हमारी वो लगा देंगे। इस तरीके से आपने इसकी एयर सारी निकाल लेनी है और इसको प्रेस कर लेना है। हमसे एहतियात से आप पहले चारों साइड से इसको उठा लें। फिर थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको उस पर डाल देंगे।
बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सेकना है। ये देखिए साइडों से इसे हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे ताकि हमारा पराठा जो है वो चिपके नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हम इसको उठाएंगे। देखिए व्यूअर्स, एक साइड हमने पलट दी है और दूसरी साइड पे भी हम हल्का हल्का सा इस तरह से किनारों से घी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हम हल्के हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको तेज़ हाथ से नहीं घुमाना है वरना हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। बस इसी तरीके से हम इसकी दोनों साइडें अच्छे से सेक लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमको इसको सेकना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ चूल्हा रखेंगे तो अंदर वाली जो रोटी है वो पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। ये देखिए दोनों साइड से हमारा पराठा अच्छे से सेक चुका है। दूसरी साइड भी मैं आपको पलट कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए पराठा दोनों तरफ से सीख चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ ग्रेट कर देंगे। तो देखिए दोनों चीज़ हल्की हल्की हम इस पर ग्रेट कर देंगे। कुटी हुई मिर्चें इस पर छिड़क देंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। पराठा हमारा अच्छे से सीख चुका है। बस ये गरम पराठे में ही चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, एकदम गरम हम इसको नहीं काटेंगे। जब ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कट करेंगे। ये देखिए पराठा हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। छुरी की मदद से हम इसके पीसेस बना लेंगे। इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से काट लें और जो भी शेप आपको पसंद हो आप इसमें दे सकते हैं। बस हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी है। पिज़्ज़ा पराठा आज हमने बनाया है अपनी किचन में, जो बहुत ही डिलीशियस है। देखिए व्यूअर्स, कितना ये चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा बनकर अब तैयार है। बहुत ही यमी यमी सा इसका टेस्ट है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब चलिए हम तो इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।